देखिए आज का जो वीडियो है, असली लेबर कार्ड कौन सा है जिस पर फायदा मिलता है। लेबर कार्ड लेटेस्ट अपडेट है भाई। देखो, नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है, आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा अपडेट है। असली लेबर कार्ड से मतलब है कि उस सरकारी पहचान पत्र से जिसे आप प्राप्त करके मजदूर या श्रमिक जो है सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हो। मतलब भारत में जितने भी मजदूर हैं, श्रमिकों के लिए दो मुख्य प्रकार के जो है कार्ड प्रचलित में है। और देखिए, जिन्हें अक्सर लेबर कार्ड या तो मजदूर कार्ड कहा जाता है, और दोनों अलग अलग फायदे हैं। अब देखिए, असली लेबर कार्ड का निर्माण, श्रमिक निर्माण जो हो रहे, भवन निर्माण हो रहे, ये सब कल्याण बोर्ड का कार्ड जो बनता है। अब देखिए समझिएगा, यहाँ असली लेबर कार्ड राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा जारी किया जाता है, और जिसे कि आमतौर पर भवन और अन्य जो है कर्मकार कल्याण बोर्ड BOCW यानी बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर वेलफेयर बोर्ड, इसको शॉर्टकट में कहते हैं BOCW भी कहते हैं। अब देखिए, यही जो कार्ड है जिसके माध्यम से श्रमिकों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। तो यहां पर अपडेट है, इसके लिए पात्रता क्या है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। देखिए साथियों, मुख्य रूप से निर्माण कार्य, जितने भी कंस्ट्रक्शन के वर्क होते हैं, है ना, जैसे कि जितने भी श्रमिक से जुड़े होते हैं, जैसे राजमिस्त्री आपने सुना होगा, लेबर सुना होगा, हेल्पर सुना होगा, पेंटर, बढ़ई, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ये सब आपने सुना होगा। तो भाई इस सबको दिया जाता है, ठीक है। आवेदक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए, समझ रहे हो। आवेदक ने पिछले 12 महीने में कम से कम 90 दिन का काम किया हो, 90 डेज, एक साल के अंदर में अगर उन्होंने काम किया है तो उसको जैसे भी श्रमिक के रूप में काम किया हो, इसको प्रमाण उसको देना पड़ेगा कि हमने 90 दिन तक काम किया है। समझ पा रहे हो। और मिलने वाले फायदे क्या वो समझिए। ये फायदे हर राज्य में अलग अलग हो सकते हैं, राज्य के हिसाब से है। जैसे कि लेकिन मुख्य इस प्रकार से आर्थिक सहायता, मकान निर्माण, मरम्मत के लिए, औजार खरीदने के लिए, साइकिल खरीदने के लिए, है ना। और शिक्षा सहायता समझिए कि बच्चों की छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप 8,000 से लेकर के 35,000 तक भी मिल सकती है, समझ पा रहे हो। और दुर्घटना बीमा भी इसमें मिलता है। गंभीर बीमारी इलाज के लिए सहायता, दुर्घटना, मृत्यु, विकलांगता मुआवजा 2 लाख तक का है ये कार्ड रहने पर। और उसके बाद देखिए पेंशन है, 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन का भी लाभ है। आप समझिएगा, पंजीकृत महिला श्रमिकों को गर्भावस्था और प्रसव के लिए आर्थिक सहायता मिलती है। और जितने भी मातृत्व यहाँ पे विवाह सहायता, बेटी की शादी के लिए आर्थिक मदद है। और यह कार्ड आमतौर पर 1 से 3 साल के लिए ही वैध होता है। जो लेबर कार्ड बनता है 1 से 3 साल के लिए, और ये लाभ जारी रखने के लिए इसे समय पर रिन्यूअल करना होता है। हर एक 3 साल में ये रिन्यूअल होता है, ठीक है। अब इसमें से एक कार्ड और है जो कि आप समझिएगा, वो लेबर कार्ड नहीं है। बहुत सारे लोग उसको लेबर कार्ड समझ रहे हैं। देखिए, उसको कहते हैं ई श्रम कार्ड। तो ये अलग टाइप का कार्ड है, ये लेबर कार्ड नहीं है। ये क्या है, ई श्रम कार्ड भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए डेटाबेस यानी UAN मतलब यूनिवर्सल अकाउंट नंबर बनाने के लिए शुरू किया गया है। अरे ये लेबर कार्ड नहीं है, ये बात को समझ लें आप लोग, समझ रहे हो। और देखिए, इसके लिए पात्रता क्या है वो समझ लीजिए। देखिए, कोई भी असंगठित क्षेत्र का, जितने भी जो रिक्शा चला रहे हैं, जो गोलगप्पा बेच रहे हैं, जो घरेलू में काम कर, राजमिस्त्री का, लेबर का कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं, मजदूर का काम कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ाने वाला काम कर रहे हैं, सिलाई का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह का वो काम कर रहे हैं, रोजगार छोटा मोटा कर रहे हैं, तो छोटे दुकानदार हो तो वो भी तो रोजगार में ही आता है। तो उसके लिए ये है। और आयु इसमें 16 वर्ष से लेकर के 59 वर्ष तक श्रम कार्ड, ई श्रम कार्ड बनने का है। आयकर दाता नहीं होना चाहिए, EPFO यानी ESIC का सदस्य नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है। मिलने वाले फायदे, दुर्घटना बीमा में 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा PMSBY के तहत मिलेगा। और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। सरकार के द्वारा भविष्य में शुरू की जाने वाली सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजना का लाभ सीधे इस डेटाबेस के साथ
तो यहां पर देखिए, यहां पे क्या अपडेट है, बहुत सारे स्कीम आता है लेकिन कोई फायदा नहीं मिल पाता बहुत सारे लोगों को। और कहीं भी वो मैं भरने जाता हूं कोई भी फॉर्म, मुझे कहा जाता है कि यह लेबर कार्ड जो है आपका फर्जी है या फिर इस लेबर कार्ड से नहीं होगा। आपने ऐसा सुना होगा और आपने देखा भी होगा, है ना। तो फिर आपको दूसरा लेबर कार्ड बनवाना पड़ेगा। तो मैं आपको यही बताने जा रहा हूं लेबर कार्ड कितने प्रकार का होता है, असली लेबर कार्ड ओरिजिनल लेबर कार्ड कौन सा होता है। देखो भाई, कौन सा लेबर कार्ड आप बनवाएंगे जिस पर आपको फायदा होगा, कौन सा लेबर कार्ड आप बनवाएंगे जिससे आपको फायदा मिलने वाला है। आपके पास दूसरा लेबर कार्ड है, फायदा आपको नहीं मिलेगा, ये बात आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए, लेबर कार्ड कई तरह के हो सकते हैं, इसीलिए लेबर कार्ड का लोग बनवाए हैं। इसमें से 10 से 20% ऐसे भी लोग हैं जो फायदा उठा भी रहे, सारे लोग नहीं उठा पा रहे हैं, तो उनको लोगों को बेनिफिट नहीं मिल पाता जिसको जानकारी नहीं है। आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक वो कार्ड दिखाने के लिए रहता है जिससे उनको कोई फायदा नहीं मिलता है, दिखाने वाला भी कार्ड होता है लेबर कार्ड। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। और देखिए, लेबर कार्ड आपको बनवाना चाहिए और कौन सा लेबर कार्ड आपको फायदा मिलेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मनरेगा जॉब कार्ड आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों से सुना होगा। जो गांव में बनता है मनरेगा के तहत, जब आप जॉब कार्ड, कहीं कहीं उसको जॉब कार्ड कहा जाता है, कहीं कहीं उसको मनरेगा कार्ड बोला जाता है, कहीं कहीं उसको लेबर कार्ड भी बोला जाता है। तो लेबर कार्ड भी बहुत तरह का होता है, समझ रहे हो, जिसमें से कि 100 दिन की जॉब की गारंटी रहती है ना। महात्मा गांधी रोजगार योजना के तहत 100 दिन के काम की वहां पर गारंटी आपको मिलती है और सरकार के तरफ से उसमें लेबर कार्ड उसको समझ लेते हैं लोग, ठीक है। मगर वो लेबर कार्ड गिनती नहीं होता है। मनरेगा का जो जॉब कार्ड है जिसके द्वारा सरकार के द्वारा 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, ठीक है। तो न्यूनतम मजदूरी चाहे कहीं भी हो, नहर का काम कर रहे हो, सड़क का काम कर रहे हो, पोखर का काम कर रहे हो, है ना, किसी भी तरह का वहां पर गवर्नमेंट का काम हो रहा है, ठीक है, और उसमें मजदूरी के लिए आपको मजदूरी दिया जाता है, वो सिर्फ वो कार्ड होता है, ठीक है। अब देखिए, उस पर एक्स्ट्रा लाभ, स्पेशल लाभ किस प्रकार से नहीं मिलता वो समझिए, और मिलता है। बहुत सारे लोग ये समझते हैं यही लेबर कार्ड है, मेरा जॉब कार्ड बन गया मतलब लेबर कार्ड हो गया, इसी पर सरकारी योजना का लाभ मिलेगा। तो देखो, लेबर कार्ड योजना इसी पर लाभ मिलेगा, जबकि इस पर उनको कोई लाभ मिलता नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सिर्फ मजदूरी के अलावा मैं आप लोग को बता दूं, सिर्फ मजदूरी के लिए है मनरेगा जॉब कार्ड, उसे लेबर कार्ड न समझे, वो मनरेगा जॉब कार्ड होता है, फायदा उसमें भी मिलता है, ये नहीं करे। तो दूसरा कार्ड होता है ई श्रम कार्ड, वो समझ लीजिए, जो कि बहुत चर्चा में है। ई श्रम कार्ड भी बहुत सारे लोगों ने लेबर कार्ड समझ लेते हैं भाई, ई श्रम कार्ड भी लोग लेबर कार्ड समझ लेते हैं। ये हाल फिलहाल में सरकार ने शुरू किया था, और ई श्रम कार्ड जो है लेबर कार्ड नहीं है, इस बात को आप लोग समझ ले। ई श्रम कार्ड भारत सरकार का ये कार्ड है जिसका डेटा सरकार के पास होता है। और देखिए, ये डेटा इकट्ठा करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए ये कार्ड बनाया गया, ई श्रम कार्ड। और जितने भी संगठित असंगठित मजदूर हैं उसके लिए, ताकि उनको समय पर आने वाली सरकारी सुविधाएं मिल सके, लाभ दी जा सके। हालांकि इनके भी अनेकों फायदे हैं, ऐसा नहीं कि फायदे नहीं है। और यहाँ पे देखिए, इस पर भी 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बीमा आपको मिलता है। और ये भाई सालाना अगर प्रीमियम जमा करते हो 60 साल बाद आपको पेंशन भी मिलती है, जो कि जिसका वीडियो हम पहले बनाए हैं, आप बोलोगे तो फिर से हम बना देंगे। बहुत फायदा है ई श्रम कार्ड का भी। तो देखो, लेबर कार्ड ये नहीं है, ई श्रम कार्ड अलग, इसके फायदे हैं और फ्यूचर में जो है आपको इसको बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अभी ये नया कार्ड बना रहा है लोगों का, बहुत सारे लोग नहीं बना। जिस तरह आधार कार्ड आया तो तुरंत फायदा नहीं दिखता है, उसके 5 साल के बाद लोगों को फायदा दिखने लगा, 10 साल के बाद लोगों को फायदा दिखने लगा। आधार कार्ड के बिना कोई काम होता है, बता दो। आधार कार्ड के बिना बैंक में अकाउंट खुल जाएगा आपका, आधार कार्ड के बिना आपका पैन कार्ड बन जाएगा, आधार कार्ड के बिना आपका कोई भी होगा बैंक में पैसा निकलेगा। कहीं भी जाओ भाई, स्कॉलरशिप लेना है आपको आधार कार्ड देना है, वृद्धा पेंशन लेना है आधार कार्ड देना है, समझ पा रहे हो, ये जरूरी होता है। लेकिन हर मजदूर, हर श्रमिक को ई श्रम कार्ड बना करके रख लेना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, लेबर कार्ड। लेबर कार्ड आप देखते होंगे बहुत सारे संगठित मजदूर संस्था, जो एनजीओ है, बहुत सारे बड़े बड़े संस्था है, चाहे वो लेबर यूनियन का हो चाहे वो मजदूर यूनियन का हो, लेबर कार्ड वो जारी करता है। अब संगठन की तरफ से, अपने संस्था की तरफ से, वैसे लेबर कार्ड बहुत सारे लेबर का बना हुआ है, ऐसा नहीं कि नहीं बना हुआ है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि देखिए, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, ठीक है, और रोड में काम करते हैं, किसी भी प्रकार का भारी भरकम वो काम कर रहे हैं, किसी के मकान में काम कर रहे हैं, तो उन लोग के पास लेबर कार्ड जारी किया जाता है, चाहे वो प्लम्बर हो, चाहे वो पेंटर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिशियन हो। ऐसे लोगों का संगठन, संस्था, जो यूनियन होता है, उनके तरफ से ही लेबर कार्ड जारी कर दिया जाता है।
और जिस संगठन का नाम रहता है, संस्था का नाम रहता है, जिस यूनियन का नाम रहता है, उसका लेबर कार्ड में नाम रहता है। ठीक है, तो ये हुए यूनियन का नाम रहता है, लेबर कार्ड लिखा रहता भी है, उसकी तरफ से बहुत सारी सुविधा देने का वादा किया जाता है। और देखिए यहाँ पे ये असली लेबर कार्ड नहीं है, वो संस्था का लेबर कार्ड होता है, याद रखिएगा। ठीक है, आपके यूनियन का लेबर कार्ड है, इस पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई भी योजना का लाभ नहीं देती है। समझ पा रहे हो? सिंपल समझ लो। तो किसी भी प्रकार को सुविधा नहीं देने जा रही है, इसको संस्था आपको सुविधा नहीं देगी। आपके हक की लड़ाई आपको लड़िए, आपके मजदूर की लड़ाई लड़ सकते हैं, आपके साथ घटना होती है आंदोलन कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, इससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। असली लेबर कार्ड नहीं माना जाता। असली लेबर कार्ड क्या होता है, वो कैसे पहचाने, देखिए मैं बताता हूं। ओरिजिनल लेबर कार्ड जो सरकार जो है, यहाँ पे सरकार ने जो इशू किया हुआ है, सरकार के द्वारा योजना का लाभ मिलता है, ये सभी चीजें बता रहा हूं मैं, आप लोग समझिएगा। इसके अलग अलग लाभ होते हैं, लेकिन सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए, लेबर कार्ड योजना का लाभ लेने के लिए लेबर कार्ड आपको बनाना पड़ेगा। और देखिए जो सरकार लेबर कार्ड, जो सरकारी लेबर कार्ड होता है, आपको लिखा रहता है उसमें, ठीक है, कि उस पर बिहार के रहने वाले हैं तो बिहार सरकार का श्रमिक विभाग का लेबर कार्ड है। आप मुंबई का रहने वाले मुंबई का रहेगा, दिल्ली का रहने वाले हैं दिल्ली का लिखा रहेगा, यूपी का है तो यूपी लिखा रहेगा, झारखंड का रहेगा तो झारखंड लिखा रहेगा, समझ, झारखंड सरकार लेबर कार्ड लिखा रहेगा। तो यहाँ पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय दिल्ली सरकार लिखा रहता है, श्रम रोजगार मंत्रालय यूपी सरकार लिखा रहता है, श्रम रोजगार मंत्रालय बिहार सरकार लिखा रहता है, बंगाल सरकार भी लिखा रहता है, श्रम रोजगार मंत्रालय महाराष्ट्र सरकार लिखा रहेगा, श्रम रोजगार मंत्रालय झारखंड सरकार लिखा रहेगा, यूपी सरकार, इस तरीके से लिखा रहता है। समझ रहे हो तो भाई, तो यहाँ पर ये अपडेट है, जिस राज्य का आपका बना रहता है वहां पे उस मंत्रालय का नाम लिखा रहता है, वो असली लेबर कार्ड होता है, सरकार के द्वारा इशू किया जाता है। और देखो हर जिला में ये होता है, हर जिला में निबंध कार्यालय होता है, आप लोग को पता ही होगा, जहां पे लेबर कार्ड मजदूर कार्ड बनाया जाता है। समझ रहे हो, लेबर कार्ड ही मजदूर कार्ड, उसको हिंदी में मजदूर कार्ड कहते हैं, और वो सरकारी लेबर कार्ड होता है, सरकार के ऑफिस से निर्गत किया जाता है। ठीक है, आपका ओरिजिनल लेबर कार्ड होता है, लेबर कार्ड जो कि राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता है, याद रखिएगा, वो राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता। आपका ई श्रम कार्ड जो बना था वो राष्ट्रीय स्तर का होता है। तो आपका जो अलग काम है, कई बार मैं बता चुका हूं, लेबर कार्ड आपके राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। जैसे आप बिहार के लिए, यूपी के लिए, झारखंड के लिए, बंगाल के लिए, महाराष्ट्र के लिए, जहां भी आप रहने वाले हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है ना, हरियाणा से है, पंजाब से है, तो उस सरकार की तरफ से आपको उस जिला में बनता है जहां आप रहते हो। ये हुआ, देखो जो श्रम कार्यालय होता है वो लेबर कार्यालय होता है, जो श्रम रोजगार कार्यालय होता है उसे इशू किया जाता है, ठीक है, उसके द्वारा निर्गत किया जाता है, जिस पर कि सरकार का नाम लिखा रहता है, जिस सरकार का आपका है, बिहार सरकार, झारखंड सरकार, यूपी सरकार, महाराष्ट्र सरकार, है ना, इस तरीके से वहां पर आपने लिखा रहता है, बंगाल सरकार, जिसके द्वारा वो इशू होता है, जिस राज्य के आप रहने वाले हो वहां के मंत्रालय का, सरकार का नाम उस पर अंकित रहता है, लेबर कार्ड आपके पास जो निर्गत किया जाता है। क्लियर, समझ रहे हो? अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा, इसका फायदा आपको लेबर कार्ड जब बन जाएगा तो दिखता है ना। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, उसमें पैसे भी आते हैं लोगों का। आपने सुना होगा कि लेबर कार्ड बनता है तो आपका वहां पे देखिए आपका मोबाइल नंबर लगता है, आधार कार्ड लगता है, आपका बैंक अकाउंट लगता है, सारे डिटेल्स लिए जाते हैं, फोटो लगेगा पासपोर्ट साइज, इसलिए लगता है कि तत्काल 1 साल के अंदर जो भी मान लीजिए राजमिस्त्री का कोई काम कर रहा है या लेबर का काम कोई कर रहा है तो उसको 15 से 25,000 राज्य सरकार की तरफ से भी दिया जाता है, 15,000 से लेकर के 25,000 तक। समझ, उसको सामान खरीदने के लिए, काम करने के लिए, औजार खरीदने के लिए, पेंटर है, प्लम्बर है, मजदूर है, किसी भी प्रकार का वो काम करते हैं, खरीदने के लिए उनको दिया जाता है। और राज्यों में अलग अलग भी हो सकता है, किसी राज्य में 10,000 दिया जाता है, किसी राज्य में 15,000 दिया जाता है ना, किसी राज्य में 20,000 हो सकता है, कहीं 25,000 भी हो सकता है। वो राज्यों के पर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से आपको दिया जाता है। लेबर कार्ड बनाने के साल भर के आसपास में जिन लोगों का लेबर कार्ड मतलब साल भर पुराना है, बहुत सारे राज्य उनको 10,000, 20,000, 25,000 छात्रवृत्ति के तौर पर भी देता है। समझ रहे हो? तो ये है भाई, बिहार में भी हाल ही में 2-3 महीने पहले फॉर्म भरा गया, जितने भी लोगों के पास सरकारी लेबर कार्ड थे, ठीक है, सरकार ने निर्गत किया है, तो उनके बच्चों को 25,000, चाहे वो 10वीं हो, चाहे वो 12वीं हो, चाहे उन लोगों का मतलब 25,000 किसी को मिला पढ़ाई करने के लिए, उनके बच्चों को जिसका लेबर कार्ड था, सरकार की तरफ से दिया गया। यह लोन नहीं दिया गया, ये वापस भी नहीं करना है, ये एक तरीके से स्कीम है, छात्रवृत्ति के तौर पर, एक्सक्लूसिव के तौर पर दिया गया। समझ रहे हो? तो ये प्रोत्साहन राशि दिया गया उनके बच्चों को, मतलब कि आगे वो पढ़ाई कर सके। समझ रहे हो? तो ये सारी सुविधा, आपदा में भी लोगों को मदद किया जाता है अगर आपके पास लेबर कार्ड है तो भाई इसमें बहुत सारा ये पेंशन स्कीम भी इसमें है। जब भी लेबर कार्ड आप बनाएंगे तो आपको सारा चीज
फॉर्मेट में आपको उसमें लाभ मिलेगा दिखने के लिए। और देखो इसके अलावा जितने भी यहाँ चीजें हैं सारे लेबर कार्ड से संबंधित डॉक्यूमेंट आपको सारे जिस राज्य से आप रहने वाले उस जिला में आप बनवा सकते हो। पर समझते बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होती है। वैसे तो बहुत सारे लाभ हैं लेबर कार्ड के, असली लेबर कार्ड जो राज्य सरकार के द्वारा निर्गत किया जाता है, क्लियर समझ लीजिए, ठीक है। और मंत्रालय का नाम लिखा रहता है। बाकी जो मतलब कि जॉब कार्ड मेरा जो लेबर कार्ड या फिर ई श्रमिक कार्ड है, लेबर कार्ड है, या फिर यूनियन की तरफ से एक लेबर कार्ड इशू किया जाता है, याद रखिएगा। तो भाई लेबर कार्ड है संस्था की तरफ से, जो किसी भी संगठन की तरफ से किया गया वो लेबर कार्ड नहीं होता है, याद रखिएगा। संस्था भी कर देती है। अभी बहुत सारे यूनियन है, बहुत सारे संस्था जो सालाना शुल्क लेकर के आपको 500, 100, 200 लेकर के आपको एक कार्ड जारी करता है, वो यूनियन का कार्ड होता है। वो आपका फायदा, उसमें नुकसान नहीं है, फायदा ही है। हक की लड़ाई के लिए किसी भी तरह की घटना घट जाती है, किसी साइड पर आप काम कर रहे हो, वहां पे कोई हादसा हो गया तो मुआवजा नहीं दे रहा है, तो आपकी मजदूरी आपका फंसा नहीं रहे, समझ रहे हो, तो आपकी यूनियन आपके लिए लड़ाई लड़ेगा, आपके हक के लिए लड़ाई उठेगा, आवाज उठाएगा। इस तरीके से वहां पे ये होता है, समझ रहे हो। तो अब मुझे अब ये लग रहा है कि आप लोग समझ चुके हैं कि कौन सा लेबर कार्ड प्राइवेट होता है। प्राइवेट लेबर कार्ड आपका यूनियन के लिए होता है, आपकी तरफ से यूनियन आवाज उठाएगा, उसमें ज्यादा फायदा आपको नहीं मिलता है। सरकार, राज्य सरकार के द्वारा जो लेबर कार्ड जारी होता है वही मेन लेबर कार्ड होता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं, आप लोग को समझ में क्लियर आ गया होगा। तो आप लोगों को सारी जानकारी आज का वीडियो में दे चुके हैं। आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और घंटी को बजा के ऑल के निशान पर क्लिक। आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशनल होता है। जब वीडियो आप लाइक करते हो तो हम इस तरीके से वीडियो बना पाते हैं, आप लोगों के लिए मदद कर पाते हैं। कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा वीडियो कैसा लगा। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम खत्म कर रहे हैं। आप लोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, मोटिवेशनल दिलाएं ताकि हम इस तरह की वीडियो बना सके। धन्यवाद, जय हिंद।